मैं यंग लोगों के भविष्य को देख के बहुत चिंतित हूँ जो जिम में जाते हैं और इससे हड्डी गल जाती है कूल्हे की, जिसे हम कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए? दो तो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं और आप ज़रा से चलने में आप गिर सकते हैं, आपका हिप फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी स्पाइन फ्रैक्चर हो सकती है। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग एंड अवॉइड मिस यूज ऑफ स्टीरॉयड्स। गली गली में बिक रहे हैं ये स्टीरॉयड्स। मैं यंग लोगों के भविष्य को देख के बहुत चिंतित हूँ जो जिम में जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इनको स्टीरॉयड मिलते हैं, पाउडर मिलता है और इससे हड्डी गल जाती है कूल्हे की, जिसे हम कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, आप हैरान हो गए, ये बच्चे लोग इनको जो जिम में जाते हैं ये सोचते हैं कि हमारे मसल्स बल्की हो जाएं, ताकत आ जाए, मजबूत आ जाए। नहीं, वो वाटर रिटेंशन होती है, आर्टिफिशियल बल्क दिखता है और इसका एडवर्स इफेक्ट होता है शरीर के अंगों पर, जिसमें कूल्हा एक विशिष्ट खास तौर पे मैं बता रहा हूँ इफेक्ट होता है। कूल्हे में पेन शुरू हो जाती है और फिर यही लोग जा करके जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं। यंग एज में जॉइंट रिप्लेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, अनलेस द कंडीशन इज लाइक दैट विच इज इंडिकेटिव कि हमें इसका जॉइंट रिप्लेस करना चाहिए। यंग एज में और एक्टिवली एडल्ट्स में भी, और एक्टिवली मैं तो कहूँगा एल्डरली में भी, चाहे वो 65 साल का है, पहला प्रयत्न होना चाहिए कि उसकी हड्डी जोड़ी जाए। और जो सफरर है, जो पेशेंट है, वो डॉक्टर से पहले जाकर यही सवाल करे, सर क्या मेरी हड्डी जुड़ नहीं सकती? क्योंकि यदि आपकी हड्डी जुड़ गई किसी विधि से, अब हमारे जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, हमने आलती पालती लगानी है, हमने मंदिर, बुजुर्गों में मंदिर में जाना है, हमने शौच आदि क्रियाओं से अगर निवृत्त जब होना है तो स्क्वैट करना है, उगड़ू बैठना है जिसे हम कहते हैं, पैरों के बल बैठना है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें बायोलॉजिकल प्रोसीजर से हम जो हड्डी को जोड़ते हैं वो नियरली लगभग नॉर्मल उसका हील करती है। लेकिन अगर हम हिस्से को निकाल करके फेंक दें, गोले को निकाल दें और आर्टिफिशियल हिप डाल दें, तो उससे बोन डिस्ट्रॉय होती है। वो कुछ साल चलेगा, 15 साल चलेगा, बहुत अच्छी टेक्निक कर दी तो 20 साल भी चलेगा। तो बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स हील द फ्रैक्चर, दे क्रिएट बोन। रिप्लेसमेंट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, इट डिस्ट्रॉयज द बोन। और जॉइंट रिप्लेसमेंट हम फ्रैक्चर के केस में तभी करें जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कहते जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर किसी पेशेंट को 40 साल की उम्र में एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और उसके जॉइंट्स फ्यूज कर गए हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास विधि है, टेक्निक्स है, नॉन सीमेंटेड हमारे पास इम्प्लांट्स हैं आजकल। अगर रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, बड़ा पेनफुल है, उसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसीजर हमारे अगर फेल होते हैं या ड्रग्स फेल होती हैं, तो दिस पेशेंट शुड अंडरगो जॉइंट रिप्लेसमेंट।